बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के सामने इलेक्शन का बड़ा अहम मामला ज़ेर बहस आया, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने दलाइल दिए। बैरिस्टर अली जफर जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ का मुकदमा पेश किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पे दरख्वास्त दे रखी थी कि वो भी इस मुकदमे के अंदर फरीक बनना चाहते हैं। अदालत ने उनकी इस दरख्वास्त को भी मंजूर किया और यूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फरीक बनी और फारूक एच नाइक जो हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दलाइल दिए। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सुप्रीम कोर्ट ने सदर आरिफ अलवी को इख्तियार दिया है और अब यह उनका काम है कि वो फैसला करें। दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन है उसकी सूरत हाल यह है जिसको कहते हैं ना 100 जूते भी खाना 100 प्याज भी खाना। देखिए सदर पाकिस्तान ने क्या कहा था। सदर पाकिस्तान ने वजारत कानून से राय मांगी थी और यह कहा था कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा। वजारत कानून ने कहा इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। इलेक्शन कमीशन कहता रहा हम इलेक्शन की तारीख देंगे। निगरान हुकूमत कहती रही कि इलेक्शन कमीशन तारीख देगा। इवन नवाज शरीफ जो है, आप पता है, लंदन से रवानगी के वक्त उन्होंने कहा था कि मजाज इदारा इलेक्शन कमीशन और वही तारीख देगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इन सब का मौक़िफ़ गलत साबित हुआ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इलेक्शन में वाज़ेह है कि जनाब इलेक्शन की तारीख देना, इलेक्शन किस तारीख को होगा, यह सदर पाकिस्तान का इख्तियार है और उसी तारीख को हुकूमत पाकिस्तान नोटिफाई करेगी। अब असल बात क्या है, एक नुक्ता आपको और बताना चाहता हूं। नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक एक्ट का सहारा लिया और यूं इन्होंने अपनी तरफ से आइन में तब्दीली कर दी। चूंकि इन्होंने एक्ट में तब्दीली की थी, इलेक्शन एक्ट के अंदर, और उसके तहत इन्होंने आइन को गड़बड़ा दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने खामोश रहते हुए वाज़ेह कर दिया है कि जो कोई एक्ट होता है वो आइन का मुतबादिल नहीं हो सकता। अब इस वक्त तक हुआ क्या है? इलेक्शन कमीशन ने आज पहले लेवल के ऊपर, आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता एक एलामिया जारी किया था और हम सबको बताया था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। उस इलेक्शन कमीशन ने आज एक बार फिर अपनी ही दी हुई उस मुमकिना तारीख से वो पीछे हट गए हैं। अब क्या? आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर यह बताया है कि वो 11 फरवरी को इलेक्शन कराएंगे। अब ये तो उन्होंने कह दिया, तो 11 फरवरी वाली जब मामला हुआ तो इस हवाले से उन्होंने चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या सदर मुमलिकत ऑन बोर्ड हैं इस सारे मामले के अंदर। तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं सजील सवाती, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत नहीं की और हमें कानून पाबंद नहीं करता, हम इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक उनको आगाह करें। जिस पे जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आप सोच समझ कर सवालों के जवाब दें, आपका इदारा एक आईनी इदारा है। उनके कहने का मतलब यह था कि अगर आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं तो इसका मतलब है ये जो अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं आई या जो इलेक्शन डिले के अंदर है, इसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। उसके फौरन बाद इलेक्शन कमीशन का वकील इलेक्शन कमीशन में गया और इलेक्शन कमीशन में हंगामी इजलास हुआ। आपको याद होगा सदर मुमलिकत ने खत लिख के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो कौम के खजाने से टैक्स लेते हैं, उनको मुशावरत के लिए बुलाया कि आओ मुशावरत करो और इलेक्शन की तारीख दें। लेकिन उन साहब ने, वो साहब आइन से और सदर पाकिस्तान से बड़े हैं, उन्होंने मुशावरत से इनकार कर दिया। आपको पता है अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा है कि आज ही जाएं सदर के साथ मुशावरत करें और जो इलेक्शन की तारीख है, ये जो 11 फरवरी, इसको भी फाइनल नहीं समझा जाएगा। जाहिर है कि उसमें सदर का जो मुशावरत शामिल होनी है। चीफ जस्टिस ने कहा जी इलेक्शन की तारीख देना सदर का काम है और इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत से मुशावरत करे। अब
एक सवाल तो और है कि 54 दिन का इंतखाबी शेड्यूल होता है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि इन्होंने जो आज इलेक्शन की तारीख दी है वो आज से भी कोई 100 दिन से जायद का जो वक्त है वो बनता है। अब इस हवाले से क्या आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि आज जब इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी की तारीख दी तो जो अटॉर्नी जनरल निगरान हुकूमत के हैं, जो विफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि वो मुस्लिम लीग नून की चॉइस भी वही थे, निगरान हुकूमत की चॉइस भी वही है। फिर लोग कहते हैं कि निगरान हुकूमत और मुस्लिम लीग नून में कोई फर्क है। तो उन्होंने कहा जी अदालत से ये इस्तदा की कि अदालत की जो तारीख देने का इख्तियार है, जो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है, अदालत जो है उस हवाले से कोई फैसला ना करे। यानी सदर इलेक्शन की तारीख या इलेक्शन कमीशन, गो के आज तमाम जजेस वाज़े अंदाज के अंदर ये कह चुके हैं कि इलेक्शन की तारीख देना सदर का काम है। अब वो तमाम जो दानिश्वर हैं, तमाम जो लोग हैं जो टीवी के ऊपर बैठ के झूठ बोलते रहे हैं, जिन्होंने आइन और कानून की गलत तशरीह की है, अब अगर वजारत कानून ने सदर को गलत मशवरा दिया है तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? अगर सिकंदर सुल्तान राजा सदर पाकिस्तान से मुशावरत के लिए नहीं गए थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखेंगे ऊंट किसी करवट तो जो है वो बैठना ही बैठना है। अब आज सूरत हाल ये थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसको तहरीक इंसाफ वाले खुश आमदीद कह रहे थे। फिर उनका हम इलेक्शन टाइम पे पीपल्स पार्टी ने कहा तो फारूक इस्नाइक साहब से पूछा गया फिर कि जब मरदमशुमारी की मंजूरी हो रही थी तो आप भी उसमें शामिल थे ना, तो आप बस कर जाएं। तो उसका मतलब यह था कि आर्टिकल 6 जब लगता है तो फिर सबके ऊपर लगता है। अब अगली खबर सुन लीजिए। अगली खबर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हो गया है और अब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसी मुंह के साथ, जिस मुंह से वो कहते थे कि हम आपसे मुशावरत के पाबंद नहीं हैं, जिस मुंह से वो कहते थे कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार हमारे पास है, उसी मुंह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान से मुशावरत का फैसला कर लिया है और उन्होंने कहा है कि हम सदर मुमलिकत से इलेक्शन के मामले के ऊपर मुशावरत करेंगे। अब जाहिर है कि सदर उसके अंदर अपनी तारीख देंगे और अब देखना यह है कि क्या वो 11 फरवरी के ऊपर ही तैयार हो जाते हैं। लेकिन सदर का भी यहाँ पे किरदार है और इसीलिए इमरान खान बार बार कहते रहे हैं कि सदर को जरा तगड़ा होना चाहिए, सदर को इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देना चाहिए। वो आपने जो तजवीज़ की 6 नवंबर, आप वही इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देते कि 6 नवंबर जो है वो मुल्क के अंदर पोलिंग डे है। अच्छा, उसके ऊपर अमल दरामद होता है या नहीं होता, जाहिर है वो आपका काम नहीं है। अच्छा, अब मैं अगली बात जो आपको बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक मरतबा तारीख का ऐलान हो जाए तो फिर यह तसव्वुर किया जाएगा कि पत्थर पे लकीर है, हम तारीख बदलने नहीं देंगे, हम इसी तारीख पर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनवाएंगे, ये चीफ जस्टिस ने कहा है। और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि अगर सदर नहीं भी बुलाते तो आप जाएं, उनका दरवाजा खटखटाएं और अटॉर्नी जनरल को कहा गया है कि वो इस मुशावरत के अमल के अंदर ऑन बोर्ड रहे। आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पिछले थोड़े अरसे में इस मुल्क के कानून वालों ने, इस मुल्क के टीवी वालों ने, इन सब ने वो पाकिस्तान के लोगों के साथ गलत बयानी की है, झूठ बोला है। इलेक्शन डिले करने के लिए आज वही हुकूमत कह रही है कि आप ये तय ना, इसके ऊपर फैसला ना करें कि इलेक्शन की तारीख देना किसका इख्तियार है, और आज वही अदालत कह रही है कि सदर का इख्तियार है। तो अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं चूंकि नवाज शरीफ आ गए हैं, इलेक्शन करवाना है तो अब सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बहरहाल चलिए, अब कुछ तो होता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।